पंचतत्व में विलीन हुए देवेंद्र चौरसिया, घायल बेटे ने दी मुखाग्नि। अंतिम संस्कार में उमड़ा जनसैलाब, कई दलों के नेता रहे मौजूद। हटा के कांग्रेस नेता देवेंद्र चौरसिया दोपहर 2 बजे पंचतत्व में विलीन हो गए। गौरी शंकर स्थित मुक्तिधाम में उनके बेटे सोमेश ने घायल अवस्था में पिता को मुखाग्नि दी। अपने नेता के अंतिम दर्शनों के लिए हटा शहर सहित आसपास के क्षेत्र से हजारों लोग और सभी दलों के राजनेता मौजूद रहे। देवेंद्र चौरसिया के अंतिम संस्कार में प्रदेश के पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया, नेता प्रतिपक्ष पुत्र अभिषेक भार्गव, पूर्व मंत्री डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया, बाबाजी सहित बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह लोधी, पूर्व विधायक प्रताप लोधी, लखन पटेल सहित भाजपा और कांग्रेस के कई नेता मौजूद रहे। पूरे मामले पर पूर्व वित्त मंत्री जयंत मलैया ने दमोह जिले सहित प्रदेश में कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए सरकार पर निशाना साधा। घटना पर दुख प्रकट करते हुए मलैया बोले कि आज राजनीति का समय नहीं, हम लोग स्तब्ध हैं, हमारी सरकार में कभी ऐसा नहीं हुआ। मामले पर सभी अधिकारियों से बात की है, 3 महीने की बात है, मतलब बातों में मलैया सरकार गिराने की भी बात कह गए। वहीं नेता प्रतिपक्ष पुत्र अभिषेक भार्गव ने घटना की निंदा करते हुए कानून व्यवस्था पर आरोप लगाते हुए शीघ्र कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आज हम यहाँ अपने मित्र के लिए उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने आए हैं, इसलिए मैं कोई राजनीतिक बात तो करूँगा नहीं, परंतु इन दिनों पूरे प्रदेश और खासतौर से दमोह जिले में इस तरीके का माहौल है जिसमें आम आदमी का रहना दूभर हो गया है और कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ बची नहीं है, कोई किसी के बस में नहीं है, किसी को सुनता नहीं है। आज तो मेरे पास और ज़्यादा कुछ कहने को नहीं है, और तो ये बात निश्चित तौर से है कि प्रशासन को और शासन को कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर जितने भी दोषी व्यक्ति हों सबके खिलाफ चालान पेश करें और उन्हें जेल में डालें। सरकार बदलने के बाद प्रदेश में लगातार कानून और अपराध का ग्राफ जो बढ़ रहा है, कानून की लचर व्यवस्था है, क्या कहेंगे आप? आप सही कह रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, परंतु ये मौका नहीं है राजनीतिक बात करने का। मैं अपने मित्र के अंतिम संस्कार में शामिल हुआ हूँ, इसलिए मैं इस पर कोई सर, चूँकि घटना तो घटित हुई है, इसे नकारा नहीं जा सकता। और इस तरह का मध्य प्रदेश सरकार में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद यूँ कहें तो जंगल राज आ गया है। तो बसपा विधायक के ऊपर कोई भी अभी तक परिवार वालों के ऊपर कोई भी गिरफ्तारी नहीं। यह पूरी घटना बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज आप सभी लोग देख रहे होंगे कि किस प्रकार यहाँ पर उपस्थित तमाम लोगों में दुख और आक्रोश के मिले जुले भाव हैं। मेरा निवेदन है आदरणीय कमलनाथ जी से कि ये जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं इन पर लगाम लगाइए, क्योंकि प्रदेश की जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वह पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। कल से आज तक आपकी पुलिस ने ना ही परिवार को कोई सुरक्षा दी है, ना ही अपराधियों को पकड़ने का कोई प्रयास किया है, केवल मौखिक रूप से आप सभी लोग कह रहे हैं। मेरा यही निवेदन है कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति फिर ना हो, इस बात को पुख्ता करने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए, पक्का करने के लिए आप कदम उठाइए। और ऐसे जो ये राजनीतिक संरक्षण प्राप्त अपराधी हैं इनके हौसले तो बढ़ते ही जाएंगे अगर 2-3 दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के मंडी के अध्यक्ष हैं पथरिया के खड़गराम पटेल जी, उनके ऊपर भी इन लोगों ने हमला किया था। अगर उस समय यहाँ की पुलिस उनके ऊपर सख्त कार्रवाई कर देती तो एक व्यक्ति की जान बच जाती, एक परिवार बिखरने से बच जाता, लेकिन उस समय भी कार्रवाई नहीं की। और यहाँ पर जो आम जनचर्चा का विषय है कि शायद इनके ऊपर भी कार्रवाई आएगा। तो मेरा निवेदन यही है कि इन पर कार्रवाई करें ताकि आम जनमानस में सुरक्षा का भाव पैदा हो। जैसे कि बसपा वहीं पूर्व मंत्री और कांग्रेस में शामिल हुए दिग्गज नेता डॉक्टर रामकृष्ण कुसमरिया बाबाजी ने इसे अपने 40 साल के राजनीतिक करियर का सबसे दुखद घटनाक्रम बताया और घटना की निंदा करते हुए गंदी राजनीति पर कटाक्ष किया और संवेदनाएं व्यक्त की। हमारे राजनीतिक 40 साल के जीवन में कभी कोई सब दल चुनाव लड़ते हैं, सब विचारों की लड़ाई होती है, इस तरीके से इस तरीके से बदले की भावना से जिनने किया है बहुत गंदी हरकत है। उनको बहुत कड़ी से कड़ी, सख्त से सख्त उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए।
चूंकि बाबा जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है, बसपा का समर्थन है, बसपा के विधायक हैं, बसपा के परिवार वालों नहीं, पर आरोप लगा। इसका कोई सवाल नहीं है। कोई भी अपराधी होगा या कोई भी उसके घेरे में आएगा उस पर कार्रवाई करेगी। अभी तक आरोपियों को पकड़ा नहीं गया। कार्रवाई चल रही है, हमारे ऊपर बात भी हुई है, उसमें सख्त हैं, सख्त कार्रवाई करने के लिए उन्हें आदेश। किसी भी कांग्रेस नेता का कोई एक्शन भी लेना है इस मामले पर? कैसा कोई भी स्टैंड नहीं लिया गया अभी तक कांग्रेस पार्टी के द्वारा खुलकर सामने आकर? नहीं, मांग करी गई है ना। हमारे जिले के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में उन्होंने मांग करी है, आश्वासन मिला है, और उसके बाद यदि कार्रवाई नहीं होगी तो फिर आगे और कार्रवाई करेंगे। देवेंद्र चौरसिया जी हाल ही में आपकी पार्टी में शामिल हुए थे, आपके उपस्थिति में हुए थे, तो अजीज मित्र तो और घटना के संबंध में कुछ चर्चा हुई क्या उनसे आपसे? इससे पहले जो विवादों को लेकर ये घटना सामने आ रही है, इस संबंध में कुछ आपसे चर्चा आप लोग पार्टी से? नहीं, ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं ना, नहीं ऐसी कोई कल्पना भी नहीं होती। ये तो चुनाव होते रहते हैं, सैकड़ों बार हम चुनाव लड़े, पूरी जिंदगी निकल गई से चुनाव लड़े हम। ऐसा कौन सा है जो जो जिस दल से हम चुनाव न लड़े। घटना को लेकर कांग्रेस का आगामी कदम क्या होगा? ये अब इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, उस जो आरोपी हैं या जो उसमें जो अपराधी हैं उन पर कार्रवाई होगी। IN7 न्यूज के लिए दमोह से विवेक सैनिक रिपोर्ट।